गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने द्विघटक निकाय के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने पहला सिस्टम लेड और सिल्वर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये उसका कंपोजिशन कर्व था, जिसमें टेम्परेचर और कंपोजिशंस के बीच में अपने कर्व प्लॉट किया था, क्योंकि हमने प्रेसेस को पहले ही फिक्स कर लिया था। ठीक है, और इसमें अपन ने कर्व ए ओ व कर्व बी ओ के बारे में पढ़ा था। अब हमारा तीसरा है गलन क्रांतिक बिंदु या यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। वक्र ए ओ तथा बी ओ दोनों बिंदु ओ पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर तीन प्रावस्थाएं ठोस सीसा, ठोस रजत, ठीक है, और द्रव विलयन साम्य अवस्था में होता है। एक तो सॉलिड लेड और एक सॉलिड सिल्वर, और उन दोनों का सॉल्यूशन इन इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ओ पर साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रहता है। अतः यहाँ पर पी कितनी हो गई, तीन। ठीक है, दो तो सॉलिड, ठीक है, और एक लिक्विड, और सी कंपोनेंट यहाँ पर दो है। ठीक है, तो एफ यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो। इस प्रकार बिंदु ओ पर तंत्र अचर होगा। अतः तीनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में एक निश्चित ताप 303 डिग्री सेंटीग्रेड या निश्चित संघटन 2.6% एजी पर ही अस्तित्व में होगी। ठीक है, अब कंपोजिशंस और टेम्परेचर के बीच में अपने ग्राफ प्लॉट किया है, तो एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स कंपोजिशंस पर ही ये तीनों प्रावस्थाएं हैं जो कि साम्य अवस्था में होगी। अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए या कंपोजिशंस को चेंज करें, तो तीन में से दो प्रावस्थाएं डिसअपियर हो सकती है या गायब हो सकती हैं। ठीक है, यह अस्तित्व में नहीं रहेगी। अतः यह बिंदु गलन क्रांतिक बिंदु कहलाता है। देख लेते हैं ग्राफ के अंदर पॉइंट ओ। देखिए ये रहा पॉइंट ओ, जहाँ पर ए और बी ओ दोनों मिल रही है। इससे पॉइंट ओ से ऊपर लिक्विड और सॉलिड थे। ठीक है, जबकि पॉइंट ओ के नीचे अपन देख सकते हैं सॉलिड पीबी है और यूटेक्टिक पॉइंट है, यूटेक्टिक है, और सॉलिड एजी और यूटेक्टिक है। मतलब इस पॉइंट के नीचे यूटेक्टिक इस पॉइंट के 2.6% एजी और 303 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही ये तीन प्रावस्थाएं हैं जो कि साम्य में रहेगी। इसके ऊपर और नीचे केवल दो प्रावस्थाएं ही साम्य अवस्था में हैं, एक गायब हो जाती है, एक का अस्तित्व नहीं रहता। यदि ताप में तथा संगठन में परिवर्तित किया जाए तो कोई एक प्रावस्था लुप्त हो जाएगी। ताप कम करने पर पूरा द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि ताप बढ़ने पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अतः 303 केल्विन 303 डिग्री सेंटीग्रेड वह न्यूनतम ताप है जिस पर द्रव परावस्था ठोस पीबी तथा ठोस एजी के साथ अस्तित्व में होती है। यह तापमान क्रांतिक ताप तथा बिंदु ओ गलन क्रांतिक बिंदु कहलाता है। बिंदु ओ पर संगठन 2.6% एजी गलन क्रांतिक संगठन यूटेक्टिक कंपोजिशंस कहलाता है। ठीक है, अब 2.6% एजी तथा 94.4% पीबी का ठोस मिश्रण क्या है, गलन क्रांतिक मिश्रण। ठीक है, यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाता है, जिसका गलनांक कितना होता है, 303 डिग्री सेंटीग्रेड। यद्यपि इस मिश्रण का व्यवहार एक यौगिक के समान है, परंतु यह यौगिक नहीं होता, क्योंकि दोनों धातु रस समीकरण मितीय अनुपात में नहीं है। स्टोइकियोमेट्रिकली अगर इनका बैलेंस चेक करें पीबी और एजी का, तो दोनों स्टोइकियोमेट्रिकली बैलेंस नहीं है। इस वजह से ये मेटल्स ना होकर, कंपाउंड ना होकर, दोनों एक यौगिक लिक्विड के रूप में या फिर मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट रहती हैं। तीसरा है अपना क्षेत्र ए सी ओ तथा बी डी ओ। ए सी ओ और बी डी ओ एरिया देख लेते हैं अपन। देखिए ए सी ओ एरिया और बी डी ओ दोनों एरिया देखिए, जो कि एक त्रिभुज जैसा एरिया बनता है। ए सी ओ और बी डी ओ देख लीजिए। ठीक है, जहाँ पर लिक्विड प्लस सॉलिड लिखा है और लिक्विड प्लस सॉलिड पीबी लिखा है, ये वाला एरिया, और इसके अपोजिट साइड वाला एरिया। ठीक है, एक पीबी का है और एक एजी का है। इस एरिया की बात करते हैं अपन के एसीओ तथा बीडीओ क्षेत्रों में क्रमशः ठोस सीसा तथा एवं
द्रव तथा ठोस रजत एवं द्रव प्रावस्था में साम्यावस्था में रहते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर एक तो सॉलिड लेड, ठीक है, व द्रव लेड तथा सॉलिड सिल्वर और द्रव और लिक्विड सिल्वर साम्य अवस्था में रहते हैं। अर्थात इन क्षेत्रों में किसी बिंदु पर दो प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं। ठीक है, अतः ये एक चर निकाय है। अगर इन एरिया की बात करें, कोई भी अगर एक पॉइंट लेकर अपन साम्य अगर प्रावस्थाएं निकालें तो कोई भी दो प्रावस्थाएं होगी जो कि साम्य अवस्था में होती हैं। द्रव प्रावस्था का संगठन उसी बिंदु से एक क्षैतिज रेखा खींचकर ज्ञात किया जाता है। जिस प्रकार प्राप्त रेखा को हम क्या कहते हैं, टाई रेखा। ठीक है, अगर अपन को लिक्विड फेज का अगर अपन को कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है तो कोई भी उस पॉइंट पे से एक लाइन खींच के अपन उसके कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसको अपन टाई रेखा कह सकते हैं। क्षेत्र BDO में ताप T पर बिंदु पर एक टाई रेखा TRM खींची गई है। TRM देखिए BDO पर, ये देखिए TRM, ये एक पॉइंट लाइन खींची गई है, टाई रेखा कह सकते इसे, ये टाई रेखा है। ठीक है, जहाँ पर R पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अपन इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि TRM खींची गई है जो कि वक्र BO को M पर काटती है। अतः M बिंदु पर ठोस सॉलिड सिल्वर व लिक्विड सिल्वर जिसका संगठन बिंदु कैपिटल N द्वारा दर्शाया जाता है साम्य अवस्था में है। टाई रेखा पर कोई भी बिंदु सॉलिड सिल्वर एवं द्रव के अनुपात को प्रदर्शित करता है। बिंदु R पर सॉलिड सिल्वर एवं N संगठन के द्रव का अनुपात निम्न प्रकार होता है। तो ठोस सिल्वर और लिक्विड का अगर अपन देखें तो क्या होगा, RM/RT, दोनों की जो वैल्यू आएगी उसका रेशियो होगा। अतः बिंदु R यदि M के अधिक निकट है तो द्रव अधिक व ठोस रजत कम होगी। ठीक है, R यदि M के ज़्यादा क्लोज होगा, देखते हैं ग्राफ के अंदर वापस से कि यदि R है सेंटर में, अभी तो T और M के, यदि R M के ज़्यादा क्लोज होगा तो लिक्विड सिल्वर ज़्यादा होगा और सॉलिड सिल्वर है जो कि कम होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, और R यदि बिंदु T के ज़्यादा निकट है तो लिक्विड कम और सॉलिड सिल्वर ज़्यादा होगा। इस प्रकार से सेक्टर ACO में भी टाई रेखा की व्याख्या की जा सकती है। वक्र AOB को लिक्विड्स वक्र तथा वक्र ACODB को सॉलिड्स वक्र, ठीक है, लिक्विड्स कर्व और सॉलिड्स कर्व कहते हैं। अब हम बात करते हैं वक्र AOB के ऊपर का क्षेत्र। वक्र AOB के ऊपर का एरिया, इस क्षेत्र में केवल द्रव प्रावस्था ही अस्तित्व में रहती हैं, अर्थात सीसा व चांदी पूर्ण रूप से मिश्रणीय है या मिसेबल हो जाते हैं इस एरिया के अंदर। तो फेस तो एक होगी, कंपोनेंट दो होंगे, तो F=2 मतलब द्विचरणिका है। अब अपन बात करते हैं क्षैतिज रेखा COD के नीचे का क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में द्रव प्रावस्था अस्तित्व में नहीं रहती, केवल सॉलिड सिल्वर और सॉलिड लेड दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में रहती हैं। ये दोनों ठोस दो आकार के क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, सॉलिड सिल्वर व शीशे के बड़े क्रिस्टल तथा सॉलिड सिल्वर व शीशे के बहुत छोटे क्रिस्टल, ठीक है, चूर्ण के रूप में। रजत व शीशे के इन छोटे क्रिस्टलों के मिश्रण में रजत का अनुपात 2.6% तथा इसका एक निश्चित गलनांक 303 डिग्री है, जबकि शीशे के बड़े क्रिस्टल का गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रजत के बड़े क्रिस्टलों का गलनांक कितना होता है, 961 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब COD के ऊपर सॉलिड लेड भी सॉलिड के फॉर्म में होता है और सिल्वर भी सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, दोनों सॉलिड के फॉर्म में होंगे और दोनों मिलकर दो टाइप्स के क्रिस्टल फॉर्म्स में रहते हैं। एक तो बड़े क्रिस्टल्स में दोनों का मिक्सचर होगा, एक छोटे क्रिस्टल्स के अंदर दोनों का मिक्सचर होगा। छोटे क्रिस्टल्स जो होंगे, ठीक है, इन छोटे क्रिस्टलों का जो कंपोजिशन देखते हैं अगर,
तो इसमें सिल्वर की कंपोजिशंस तो होगी 2.6%, ठीक है। और इसका बीपी हो और इसका मेल्टिंग पॉइंट एमपी होता है 303 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अगर अपन बड़े क्रिस्टलों की बात करें तो उस बड़े क्रिस्टलों के अंदर लेड के जो एमपी होता है वो तो होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और सिल्वर का एमपी होता है 961 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्षेत्र में चूंकि दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में हैं तथा C बराबर 2 है, अतः ये एक चर निकाय होगा। यह चर केवल ताप है, ठीक है। एक समतापी प्रावस्था जो कि क्षैतिज रेखा के एल एम एन के अनुसार हो रहा है, इस पर देखते हैं कि के पर ठोस सीमा अस्तित्व में है, ठीक है। यदि इसमें सिल्वर मिलाई जाती है तो सॉलिड लेड के साथ लिक्विड अस्तित्व में आ जाता है, ठीक है। और के से एल की ओर बढ़ने पर ठोस शीशे की मात्रा कम और द्रव की मात्रा अधिक होती जाती है, और एल पर ठोस शीशे की मात्रा बहुत कम हो जाती है तथा एल तथा एम के मध्य लिक्विड सिल्वर के क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं। अब की अपन एक लाइन की बात करते हैं के एल एम एन की, ठीक है। ग्राफ में देखते हैं, ये देखिए ये जो सीधी रेखा जा रही है के एल एम और एन की, इस पॉइंट की अपन व्याख्या करते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर अगर अपन टेम्परेचर और कंपोजिशंस के अंदर चेंजेस देखें तो इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे चेंजेस अपने को देखने मिलते हैं। थोड़ा सा अगर टेम्परेचर को अगर चेंज करें तो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड के अंदर कंपो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वापस से देख इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एम से एन की ओर बढ़ने से द्रव की मात्रा कम और सॉलिड सिल्वर की मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि बिंदु एन पर ठोस रजत रह जाती है तथा द्रव प्रावस्था समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है अपना डी सिल्वर सिल्वराइजेशन ऑफ लेड, विरजतीकरण कहते हैं, जिसको अपन इस पॉइंट को अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, डी सिल्वराइजेशंस को। थैंक यू सो मच।